फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फटने से अमवात 20 हो गई, 20 जख्मी, 10 की हालत तशवीशनाक। फैक्ट्री और करीबी घरों की छतें गिर गई, फैक्ट्री मैनेजर गिरफ्तार। रहीम यार खान में ऑयल टैंकर में आग लगने से 4 अफराद झुलसकर जान बहक। टैंकर में हजारों लीटर तेल मौजूद था। वर्कशॉप में मरम्मत के दौरान आग लगी। बन्नू में रात गए नामालूम मुसल्लह अफराद का अमन कमेटी के दफ्तर पर हमला। फायरिंग से 7 अफराद जान बहक और 1 जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। लाहौर के इलाके चोंग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके चेयरमैन अमन कमेटी को कत्ल कर दिया। इकबाल गुज्जर मामूल के मुताबिक वॉक पर गए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सियासी और सिंध की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ब्रसल्स में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से हॉलैंड के हम मनसब की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताउन और ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब करने का फैसला। NFC अवार्ड से मुतालिक सिफारिशात पर गौर होगा। वफाक समेत चारों सूबे मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। अपने पहले पैगाम में कहा कि आईनी अदालत का क़याम कौमी आईनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। वफाकी आईनी अदालत की वेबसाइट का इजरा कर दिया गया। आईनी अदालत की वेबसाइट पर तमाम मौजूद जज साहिबान की प्रोफाइल भी मौजूद। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वें आईनी तरमीम के खिलाफ दायर तीसरी दरख्वास्त समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म फरोख्त करने पर मुसाबिकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 17 बड़े निजी स्कूलों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। मुल्क भर में 2 करोड़ 60 आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि रेलवे की अराजी पर कब्जा तजावुजात रोकने वाला कोई है या नहीं। मुल्क भर में 8,500 एकड़ रेलवे जमीन पर निजी इदारे और अफराद के काबिज होने का इंकशाफ। 4,000 एकड़ पर सरकारी इदारों का कब्जा। दस्तावेजात सामने आ गए। NA-18 हरीपुर में इंतखाबी मुहिम के दौरान मुबैना धमकी आमेज खिताब का केस। वज़ीर आला पख्तूनख्वा और उम्मीदवार सहरनाज उमर इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए।